हेलो फ्रेंड्स, आज हम चाहेंगे आपको टाइम एंड टेंस का कंसेप्ट क्लियर करना। ये वीडियो, आज का वीडियो टाइम और टेंस के बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड है। आप समझो पहले कि टाइम और टेंस होता क्या है, टेंस और टाइम में क्या रिलेशन है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि टेंस क्या होता है। टेंस होता है वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म इज कॉल्ड टेंस। ठीक है, आप हिंदी कह सकते हो क्रिया का रूप। और टाइम क्या होता है? टाइम होता है समय। ठीक है, तो समय और क्रिया का रूप, ये टाइम और टेंस का, ये जो है टाइम और टेंस का हिंदी है, समय और क्रिया का रूप। ठीक है ना। समय से आप से क्या समझेंगे हम लोग? समय वाकई में टाइम आपका एडवर्ब है, एडवर्ब और वर्ब फॉर्म, यानी आप कह सकते हो एडवर्ब एंड वर्ब फॉर्म। ठीक है, दैट इज टाइम एंड टेंस। ठीक है, वर्ब फॉर्म जो आप देख रहे हो, ये वर्ब फॉर्म इन रियलिटी फाइनाइट वर्ब है ये। ठीक है, आप जानते हो कि वो वर्ब जो सब्जेक्ट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर ले, वो वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार खुद को चेंज कर ले, दैट इज फाइनाइट वर्ब। ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि टेंस कितने प्रकार का होता है। टेंस को हम डिवाइड करते हैं कितने भाग में, और टाइम को हम डिवाइड करते हैं कितने भाग में। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, टेंस को हम डिवाइड करते हैं दो भाग में। टेंस आपका या तो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट टेंस, या आपका पास्ट टेंस होता है। ठीक है, आपके मन में देखो ये सवाल उठ रहा होगा, शायद आपने पढ़ा होगा कि टेंस तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, लेकिन आप हकीकत मुझे ये बताओ, अगर देखो टेंस का अगर अर्थ है क्रिया का रूप, वर्ब का फॉर्म, तो वर्ब के फॉर्म को हम सेट कर सकते हैं कितने वर्ब के फॉर्म। जैसे आपका मान लो, आप ये बात देखो, जैसे आप कहते हो वर्ब वन। ठीक है, तो वर्ब वन का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रेजेंट टेंस में। वर्ब सेकेंड का हम लोग कहाँ करते हैं? पास्ट टेंस में। अब मुझे बताओ कि हैज़, हैव प्लस वर्ब थर्ड का हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में। हैड प्लस वर्ब थर्ड का हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में। और एम इज़ आर प्लस वर्ब फोर का हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट में। और वाज तथा वेयर का हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में। इसके साथ देखो आप, वर्ब फाइव का प्रयोग ये आपका प्रेजेंट टेंस में होता है। तो मुझे आप बताओ कि वर्ब के पांचों फॉर्म को, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर एंड वर्ब फाइव, इसको आप सेट कर सकते हो। बताओ किस टेंस में? या तो प्रेजेंट में या पास्ट में। अगर फ्यूचर टेंस होता तो उस टेंस को दर्शाने वाले, दिखलाने वाले भी वर्ब के फॉर्म होते। ठीक है, इसलिए देखो टेंस को बांटा गया है दो भाग में, या तो प्रेजेंट है या वो पास्ट है। ओके, और देखो जैसा कि हम जानते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, देखो जैसा कि आप जानते हो कि प्रेजेंट टेंस को बांटा गया है चार भाग में। देखो पहला आपका है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा आपका है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा देखो आपका है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। राइट, और इसी प्रकार देखो आप, इसी प्रकार पास्ट टेंस को भी चार भाग में बांटा गया है। पहला आप कहते हो सिंपल पास्ट, दूसरा देखो आप कहते हो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड आप कहते हो पास्ट परफेक्ट, और देखो चौथा आप कहते हो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। राइट, यानी कि चार चार भाग में बांटा गया है, मतलब दोनों ही टेंस को। ठीक है, चलो ये तो कहानी हुई टेंस की। कुछ लोग टेंस को काल कहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत से हिंदी इंग्लिश के बुक्स में आपको मिलेगा कि टेंस मतलब काल, लेकिन इट्स ए रॉन्ग कंसेप्शन, ये गलत धारणा है। कैसे? आप देखो, अगर टेंस का अर्थ आप कहते हो काल, तो चैप्टर का नाम क्या हो गया? समय और काल। ठीक है, काल से आप क्या समझ रहे हो?
काल का, या तो काल का अर्थ निकला मौत, या काल का अर्थ निकला समय। तो मुझे बताओ आप, अगर टेंस का अर्थ काल समझते हो तो चैप्टर का नाम या तो हो गया समय और मौत, या आपका हो गया समय और समय। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जब टाइम का अर्थ समय होता है तो कभी भी टेंस का अर्थ समय हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, इसलिए इट्स ए रॉन्ग कंसेप्शन। ठीक है, यहाँ देखा आपने, अभी आपको मैंने बताया कि वर्ब फॉर्म के अनुसार पांचों वर्ब को हम डिवाइड कर सकते हैं, या तो प्रेजेंट में, या हम डिवाइड कर सकते हैं पास्ट में। ठीक है, अब देखो टाइम आप, ठीक है, टाइम को हम बांटते हैं तीन भाग में। टाइम आपका होता है या तो प्रेजेंट टाइम, टाइम आपका होता है या तो पास्ट टाइम, या टाइम आपका होता है या तो फ्यूचर टाइम, राइट। अब मुझे बताइए आप कि जब फ्यूचर टेंस नहीं होता है तो फिर फ्यूचर टाइम को दिखाएं किससे हम? अगर फ्यूचर टेंस नहीं होता है तो फ्यूचर टाइम को बताओ फिर शो करेंगे हम किस चीज़ से? ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात है, फर्स्ट में देखो आप, सिंपल प्रेजेंट से हम शो करते हैं फ्यूचर टाइम को। अगर आपका टाइम टेबल्ड, अगर फ्यूचर एक्शन हो, टाइम टेबल, देखो कहने का सेंस क्या है, जो बातें अखबार में, मीडिया में या न्यूज़ में जो बातें ऑफिशियल होती हैं, जो बातें किसी शेड्यूल से जुड़ा होता है, आप मुझे बताओ कि पेपर के हेडलाइंस, मीडिया के हेडलाइंस, ठीक है, या न्यूज़पेपर में या मीडिया में जो भी डिग्निटरीज का, जो भी अखबार, जो भी खबरें छपती हैं, उन खबरों की जो सुर्खियां, जो हेडलाइंस है, बताओ किस टेंस में होता है? आप देखोगे जनरली वो सिंपल प्रेजेंट में होता है। ठीक है ना। सेकंड देखो आप, ध्यान दें आप, प्रेजेंट कम ध्यान दें आप, देखिए, ठीक है। तो देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हम यूज़ करते हैं फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए। ठीक है, कैसा एक्शन? आपका अगर आपका पर्सनल एक्शन है, ठीक है, तो पर्सनल एक्शन को हम दिखलाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से टू शो फ्यूचर टाइम। जैसे मान लो अगर आप कहते हो कि हम लोग अगले साल अमेरिका जाएंगे, इसका सही इसका इंग्लिश होगा वी आर गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, या हम लोग आज रात यह फिल्म देख रहे हैं, या हम लोग आज रात यह फिल्म देखेंगे, इसका इंग्लिश क्या होगा? वी आर वॉचिंग दिस फिल्म टू नाइट। तो मुझे बताओ कि वी आर गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर कौन सा वर्ड है, किस टाइम को शो कर रहा है? फ्यूचर को। या वी आर वॉचिंग दिस मूवी टू नाइट, यहाँ बताओ टू नाइट यहाँ पे क्या शो कर रहा है? टू नाइट यहाँ पे शो कर रहा है फ्यूचर टाइम को, राइट। तो पर्सनल अगर प्लान्स है उसको हम दिखाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से फ्यूचर का। और थर्ड आप देखो, ध्यान दो, थर्ड आपका है कि मॉडल वर्ब्स के प्रयोग से फ्यूचर टाइम का जो पॉसिबिलिटी है, उसका जो भी कैपेसिटी है, एबिलिटी है वगैरह हम शो करते हैं। ठीक है, यानी कि फ्यूचर टाइम होता है, फ्यूचर टेंस नहीं होता है। और फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए देखो हम यूज़ करते हैं किसका? या तो सिंपल प्रेजेंट का, या हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, या हम यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब्स का, राइट। अब देखिए यहाँ पे पास्ट टाइम और प्रेजेंट टाइम। ठीक है, आप मुझे बताओ कि प्रेजेंट टाइम में किस टेंस का एक्शन होता है? अगर इस बात पे देखो ध्यान अगर आप दोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इट्स ए टाइमलेस टेंस। ठीक है, टाइमलेस टेंस का ये देखो कहने का सेंस क्या है, आप सिंपल प्रेजेंट से देखो आप या तो साइंटिफिक एक्शंस दिखलाते हो, या देखो आप यूनिवर्सल एक्शंस, यूनिवर्सल फैक्ट्स आप दिखलाते हो, या देखो आप अगर आपका हैबिचुअल एक्शंस है, यानी कि आप ये मान के चलो सिंपल प्रेजेंट टेंस परमानेंट थिंग्स को शो करता है, दिखलाता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो बातें साइंटिफिक हैं, जो बातें यूनिवर्सल है, जो बातें हैबिचुअल एक्शन से जुड़ा हुआ है, वो बातें कभी टाइम फ्रेम में वो फिक्स हो सकता है? आप मुझे बताओ
कि पानी 100 डिग्री तापमान पे खौलता है, आप बोलते हो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 1000 साल पहले भी पानी 100 डिग्री पे ही खौलता था, आज भी 100 डिग्री पे ही खौलता है, और 1000 साल के बाद भी पानी 100 डिग्री तापमान पे ही खौलेगा। या आप कहते हो देखो द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है। तो ये बात 1000 साल पहले भी सही था, 1000 साल के बाद भी सही रहेगा, और अभी भी पूर्व में उगता है। तो जो बातें परमानेंट हैं वो टाइम फ्रेम से बाहर है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका टाइमलेस टेंस है। ठीक है। सेकेंड बात देखो, आप मुझे बताओ कि इन चारों में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्शन जो है, केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्शन प्रेजेंट टाइम में होता है। ठीक है। अब सवाल देखो ये है कि प्रेजेंट टाइम होता क्या है। देखो 1 सेकंड का जो मोमेंट है, जो पल है, जो क्षण है, दैट इज योर प्रेजेंट टाइम। जैसे मान लो कि 10 सेकंड पहले मैंने यहाँ कुछ लिखा, तो मैंने कब लिखा? पास्ट में। 10 सेकंड बाद मैं यहाँ कुछ लिखूंगा, तो मैं कब लिखूंगा? मैं लिखूंगा फ्यूचर में। ठीक है। इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि इस प्रेजेंट टाइम में एक्शन पढ़ाने का कंटिन्यू कर रहा है, एक्शन पढ़ाने का चल रहा है। ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम जो है वो 1 सेकंड का, एक मोमेंट या एक क्षण का समय होता है। उस एक क्षण के पहले का सारा पास्ट और उस एक क्षण के बाद का सारा फ्यूचर। ठीक है। तो देखो प्रेजेंट टाइम में केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्शन ही होता है। ठीक है। यानी केवल आप देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्शन ही केवल प्रेजेंट टाइम में होता है। ठीक है। इसके बाद देखो आप प्रेजेंट परफेक्ट। देखो आप जो एक्शंस पास्ट में स्टार्ट हुआ, जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में ख़त्म हुआ, अगर उस एक्शन का असर या प्रभाव वर्तमान में मौजूद है, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट। और उसका अगर असर वर्तमान में नहीं है, दैट इज़ योर सिंपल पास्ट। ठीक है। तो आप यहाँ देखो, ध्यान से यहाँ देखो आप कि प्रेजेंट परफेक्ट का एक्शंस जो है वो प्रेजेंट टाइम में नहीं होता है, वो आपका पास्ट टाइम में होता है। जैसे देखो, मानो जैसे अगर आपको मैं कहूँ मैं खाना खा चुका हूँ, तो सपोज दैट मैंने खाना खाया 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले, उस खाने का क्या असर है? मुझे भूख नहीं है। या आपको मैं कहूँगा देखो कि कल रात मुझे चोट लगा है, तो कल रात जो घटना हुआ, मुझे चोट लगा, उसका असर अभी तक है कि पाँव दर्द कर रहा है। यानी कि वैसे एक्शंस जो बोलने के पहले ख़त्म हो लेकिन जिसका असर या प्रभाव वर्तमान समय में मौजूद हो, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का एक्शन जो है उसका टाइमिंग पास्ट है। या कहते हो कि मैं ये फिल्म देख चुका हूँ, अगर आपने 2 दिन पहले देखा, तब 2 दिन पहले का समय क्या है? पास्ट टाइम। इन द सेम वे देखो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है, सॉरी, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके एक्शंस पास्ट में स्टार्ट होते हैं और प्रेजेंट तक या तो इसका सिचुएशन या इसका एक्शन कंटिन्यू रहता है। जैसे आप कहते हो कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो बताओ पढ़ाना मैंने कब स्टार्ट किया? मेरा एक्शन पढ़ाने का स्टार्ट कब हुआ? पास्ट में, और वो एक्शन अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। या आप कहते हो कि वे लोग 10 दिनों से एब्सेंट हैं, तो बताओ एब्सेंट वे लोग कब हुए? 10 दिन पहले। यानी कि पास्ट में स्टार्ट कोई सिचुएशन या कोई एक्शन जो स्टार्ट हुआ पास्ट में, वो प्रेजेंट तक अगर कंटिन्यू कर रहा है, देन दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका टाइमिंग क्या है? इसका टाइमिंग भी आपका पास्ट का टाइम है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टाइमिंग भी पास्ट है। इसके अलावा देखो पास्ट के जो आपके 4 जो पार्ट्स हैं, आप कहते हो सिंपल पास्ट, आप कहते हो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, आप कहते हो पास्ट परफेक्ट, आप कहते हो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। ये सारे के सारे देखो आप यहाँ देखो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। इन सब की जो टाइमिंग इनका है वो है पास्ट टाइम, यानी कि प्रेजेंट टाइम में केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। बाकी जो ये 6 जो टेंसेज हैं, इनकी क्रियाएं पास्ट में होती हैं। और फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए वी यूज सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड मॉडल वर्ब्स। कमान देखिए, ध्यान दें आप।
अब हम आगे बात करेंगे। आप ये समझो कि टेंस को जो डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में, प्रेजेंट एंड पास्ट, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो, मैं बताना चाहूँगा आपको सिंपल प्रेजेंट के बारे में, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में देखो हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं V1 का V1 या हम यूज़ करते हैं V5 का, ठीक है। तो इस टेंस में आगे बढ़ने के पहले मैं चाहूँगा कि वर्ब V1 V5 है क्या, पहले वो समझो आप, ठीक है। देखो आप पहले समझो आप मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है, ठीक है। मेन वर्ब का 3 ब्रांच किया गया है। मेन वर्ब आपका टू बी होता है, टू हैव होता है और टू डू होता है, ठीक है। अब मेन वर्ब इसका तो ये 3 डिवीज़न है, 3 पार्ट है, ठीक है। और मेन वर्ब को बांटा गया है फर्दर 5 फॉर्म्स में, यानी कि मेन वर्ब के 5 प्रारूप या फॉर्म होते हैं। तो पहले समझो आप, जैसे टू बी, अगर यहाँ पे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5 करें हम, ठीक है। तो टू बी का वर्ब 1 क्या होता है, बी होता है और आर होता है। वर्ब सेकेंड इसका क्या होता है, वाज और वेयर। वर्ब थर्ड इसका होता है बिन। वर्ब 4 होता है बीइंग। और वर्ब 5 क्या होता है, वर्ब 5 इसका इज होता है, ठीक है। ये डिवीजन आपके लिए समझना बेहद इंपॉर्टेंट है, उससे आपका जो कंसेप्ट है बेसिक वो स्ट्रांग हो जाएगा। देखो आप इसी प्रकार देखो आप टू हैव, टू हैव अगर लोगे आप तो इसका वर्ब 1 होता है हैव, इसका वर्ब सेकेंड होता है हैड, वर्ब थर्ड हो गया हैड, वर्ब 4 हो गया हैविंग और इसका वर्ब 5 क्या हो गया, हैज। और अगर देखो आप टू डू की बात करोगे तो डू आपका वर्ब 1 है, डिड आपका वर्ब सेकेंड है, डन आपका वर्ब थर्ड है, डूइंग आपका वर्ब 4 है और डज वर्ब 5 है, ठीक है। तो ये देखो, ये समझने के बाद ये जानना देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जस्ट सेकेंड, देखो आप टू बी से हम टू बी के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। और कॉम्प्लीमेंट में क्या आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट में जनरली आपका या तो एडजेक्टिव आएगा या आपका जनरली कॉमन नाउन आता है, कॉमन नाउन आता है। और देखो टू हैव, टू हैव में ऑब्जेक्ट का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और टू डू इसमें भी हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये चार्ट अगर आप इसको गेन कर लेते हो इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो देखो आप V1 V5, ठीक है। पहला बात देखो आप, जैसे टू बी का यूज़, टू बी का यूज़, ठीक है। अगर मान लो जैसे इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ये बचपन से आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर टू बी की हम बात करते हैं, जैसे आप कहते हो कि दे आर माई फ्रेंड्स, आप कहते हो दे आर माई फ्रेंड्स। अब मुझे बताओ यहाँ पे आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। एक सिंपल सी बात है, अगर सेंटेंस में आपका एक वर्ब है तो वो हमेशा मेन वर्ब होगा। यहाँ पे मात्र ये एक वर्ब है तो ये क्या यहाँ पे है, ये यहाँ पे आपका मेन वर्ब है। और मेन वर्ब में आर क्या है, आर आपका वर्ब 1 है, तो ये यहाँ पे क्या है बताओ, वर्ब 1 है। इसी प्रकार देखो जैसे कि आप कहते हो कि रानी इज़ माई फ्रेंड, रानी इज़ माई फ्रेंड। इस सेंटेंस में बताओ एक वर्ब है कि 2 वर्ब है, सेंटेंस में स्वप्निल एक वर्ब है। तो एक वर्ब है तो इज कौन सा वर्ब है, इज आपका यहाँ पे देख रहे हो वर्ब 5 है, तो इज देखो आप यहाँ पे वर्ब 5 है। तो मुझे बताओ ये दोनों सेंटेंस किस टेंस के हैं, फिर V1 का V5 का आप यूज़ कहाँ करते हो, ये दोनों ही सेंटेंस आपके सिंपल प्रेजेंट के हैं, सिंपल प्रेजेंट के। जैसा कि आप जानते होंगे कि मेन वर्ब का 2 भूमिका होता है लैंग्वेज में। मेन वर्ब जो है वो काम करते हैं, मेन वर्ब का भी अगर मान लो सेंटेंस में आपका 2 वर्ब है तो एक वर्ब हेल्पिंग होगा, एक मेन वर्ब होगा। जैसे मान लो आप कहते हो कि दे आर,
दे आर राइटिंग लेटर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ आपका दो वर्ब है, तो ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये आपका हो गया मेन वर्ब, ठीक है ना। तो ये बताओ, अगर वर्ब फोर का यहाँ पे यूज़ है तो बताओ वर्ब फोर का हम यूज़ कहाँ करते हैं? वी यूज़ वर्ब फोर इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये सेंटेंस किस टेंस का है? ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है। लेकिन और या फिर आप कहते हो कि रानी इज़, है ना, रानी इज़ कुकिंग फूड, इज़ कुकिंग फूड। सेंटेंस में देख रहे हो आपका दो वर्ब है, तो ये क्या आपका हो गया हेल्पिंग, और ये क्या, ये आपका हो गया वर्ब फोर। तो ये दोनों सेंटेंस किसके हो गए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। लेकिन अगर इनमें से किसी का प्रयोग भी, अगर इनके बाद, अगर इनका रोल सेंटेंस में एक वर्ब का है, अगर ये सिंगल हैं तो दे आर मेन वर्ब्स। तो यहाँ पे देख रहे हो आर के बाद कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पे इस देख रहे हो आप सिंगल वर्ब है, तो ये मेन वर्ब है। तो ये सेंटेंसेस किस टेंस के हैं? ये आपके सेंटेंसेस प्रेजेंट के हैं। और जब वर्ब डबल हो जाता है तो ये जो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस। कम ध्यान दें, आप देखें यहाँ। तो जैसा कि अभी आपको हम बता रहे थे कि अगर वर्ब टू बी का यूज़ करेंगे आप, ठीक है, तो एम इज़ आर के बाद अगर कोई दूसरा वर्ब नहीं है तो वो टेंस कौन सा होता है? सिंपल प्रेजेंट। आप कहते हो मिल्क इज़ वाइट, आप कहते हो जैसे कि मिल्क इज़ वाइट, या आप कहते हो कि दे आर ऑनेस्ट, दे आर ऑनेस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक ही वर्ब है, ये आपका वर्ब वन है, ये आपका वर्ब फाइव है। तो सेंटेंस बताओ ये किस टेंस का है? सेंटेंस ये आपका, ये सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट का है, ठीक है। अब देखो बात करेंगे हम लोग टू हैव का। जैसे फर्स्ट आपका था टू बी, सेकंड देखो आप टू हैव, ठीक है। तो देखो टू हैव की अगर हम चर्चा करें तो मुझे बताओ, आप कहते हो आई हैव ए कार, और एक वाक्य देखो आपका है आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर। देखो बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये इसका टेंस कौन सा है, ठीक है ना। तो आप एक बात देखें ध्यान से, यहाँ पे हैव एक वर्ब है कि दो वर्ब है? यहाँ पे हैव आपका सिंगल वर्ब है, और ये अगर सिंगल वर्ब है तो बताओ हैव, अभी आपको मैंने लिखाया था इससे पहले के बोर्ड में, हैव आपका वर्ब वन है, हैव क्या है आपका? वर्ब वन। और यहाँ देख रहे हो आई हैव रिटन, यहाँ दो वर्ब है, तो यहाँ पे हैव क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे रिटन क्या है आपका? वर्ब थर्ड, ठीक है। और यहाँ पे हैव क्या है? सिंगल वर्ब है, तो ये आपका मेन वर्ब है। इसी प्रकार देखो आप कहते हो कि रानी हैज़ ए कार, यहाँ पे देख रहे हो आप सिंगल वर्ब है, तो ये क्या है आपका? मेन वर्ब है, ठीक है। तो मुझे बताओ, जैसा कि इससे पहले भी आपको मैंने बताया था कि हैव आपका वर्ब वन है, हैड आपका वर्ब सेकंड है, हैड आपका वर्ब थर्ड है, हैविंग आपका वर्ब फोर है, और हैज़ आपका वर्ब फाइव है, ठीक है। तो मुझे बताओ हैज कौन सा वर्ब है? वर्ब फाइव है, हैज़ इज वर्ब फाइव। तो मुझे बताओ वर्ब वन या वर्ब फाइव का प्रयोग बताओ आप करते हो किस टेंस में? हम लोग करते हैं इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये दोनों बताओ सेंटेंस किस टेंस का है? ये दोनों सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट का है, राइट। तो देखो यहाँ पे देखो आप देख रहे हो क्या कि अगर सेंटेंस में सिंगल वर्ब है तो वो हमेशा मेन वर्ब होगा। और मुझे बताओ यहाँ पे हैव कौन सा वर्ब है? वर्ब वन है। यहाँ पे हैज कौन सा वर्ब है? वर्ब फाइव है, ठीक है। लेकिन अगर दो वर्ब्स का आप यूज़ करोगे तो ये आपका हेल्पिंग हो गया, और ये क्या हो गया? इट्स मेन वर्ब, ठीक है। तो ये सेंटेंस किस टेंस का है? ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है। और इसने ये दोनों किसका वाक्य है? दोनों वाक्य जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। अगर इसके हम नेगेटिव की बात करेंगे तो बताओ सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ये आप यूज़ करते हो, ठीक है। आप मुझे बताओ, कुछ लोग गलत बनाते हैं, जैसे कि आप कहते हैं, मान लो कि आई हैव नॉट अ पेन, नॉट ए पेन, कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं। तो मुझे बताओ स्वप्निल वाक्य गलत है कि सही है? गलत है वाक्य।
गलत क्यों है? जैसे मान लो आप कहते हो, क्या यहाँ पे एक वर्ब देख रहे हो आप, हैव। आप सिंगल अगर एक वर्ब है तो वो हमेशा मेन वर्ब होगा। तो बताओ मुझे, कभी मेन वर्ब में सीधे आप नॉट लगा सकते हो? आप कभी कह सकते हो कि आई ईट नॉट एन एप्पल? ये आप कह सकते हो? आप मुझे बताओ, ये ईट आपका यहाँ पे मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब में आप नॉट लगा सकते हो? तो वाक्य ये दोनों है गलत। ठीक है, सही क्या होगा? आई हैव नॉट अ पेन, मेरे पास कार्ड नहीं है, आई हैव नॉट ए कार्ड अगर बोलोगे तो गलत हो जाएगा। सही इसका देखो होगा, आई यहाँ पे है, सही होगा आई डू नॉट हैव ए पेन। या देखो आप कहोगे कि आई डू नॉट ईट एन एप्पल। ठीक है, यानी कि V1 में कभी भी हम नॉट का यूज नहीं करते हैं। वी यूज नॉट विथ हेल्पिंग वर्ब, दैट इज डू नॉट और डज नॉट। ठीक है, देखिए आप ध्यान से, अगर प्रेजेंट परफेक्ट के हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इफ यू यूज प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर आपका होता है डू या डज, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक बेस स्ट्रक्चर है इसके इंट्रोगेटिव का। देखो एक बात जानो आप, आई हैव अ पेन, ये जो है इंग्लिश का ओल्ड यूज है। ठीक है, अब जो करंट इंग्लिश है वहाँ पे एक्सप्रेशन इसमें आ गया है आई हैव गॉट अ पेन, आई हैव गॉट अ पेन। ठीक है, ये आपका मतलब मॉडर्न यूज़ है, मॉडर्न यूज़ है। ठीक है, दोनों कंप्लीटली सेम है, दोनों कंप्लीटली सेम है, बोथ आर कंप्लीटली सेम। ठीक है, अब मुझे बताइए आप, अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएं, आपके सामने मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। जैसे मान लो वाक्य है कि क्या मेरे पास क्या मेरे पास कलम नहीं है, कलम नहीं है। हम इससे बनाएंगे इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और इससे बनाएंगे, देखो आपके सामने दो ऑप्शन है कि हैव आई नॉट ए पेन या डू आई हैव नॉट ए पेन। इन द सेम वे देखो आप, अगर हम इससे बनाएंगे तो हैव आई नॉट गॉट अ पेन, या मुझे बताओ डू आई हैव नॉट गॉट ए पेन। तो बताया जाए इन दोनों वाक्यों में कौन सा वाक्य ग्रामेटिकली सही है, और इन दोनों वाक्यों में बताओ कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। यहाँ देखो पहले आप, हैव आई नॉट ए पेन, क्या मेरे पास कलम नहीं है। तो मुझे बताइए कि आप यहाँ इस सेंटेंस में तो एक ही वर्ब है, केवल हैव। सेंटेंस में अगर सिंगल वर्ब रहेगा तो वो हमेशा क्या होगा, मेन वर्ब होगा। कभी भी मेन वर्ब को बिफोर सब्जेक्ट आप कर सकते हो? कभी मेन वर्ब को आई के पहले आप डाल सकते हो? कभी नहीं। आप कभी ये कह सकते हो कि ईट आई नॉट एन एप्पल, ये कभी आप कह सकते हो? यानी कि मेन वर्ब को कभी भी आप सब्जेक्ट के पहले लगा सकते हो, आप यूज नहीं कर सकते हो, इट्स रॉन्ग। इसी प्रकार हैव यहाँ पे मेन वर्ब है तो ये इसके पहले कभी नहीं आ सकता, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, हम लोग नेगेटिव में वी यूज हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव में भी यूज हेल्पिंग वर्ब। देखो एक बार जानो और भी आप, वर्ब 1 में, वर्ब 5 में और वर्ब 2 में, इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। वर्ब 3 में आप लगाते हो हैज़ हैव हैड, वर्ब 4 में लगाते हो आप एम इज आर वाज वेयर, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो इससे हेल्पिंग वर्ब हम लोग निकालते हैं। वर्ब 1 से हम लोग डू निकालते हैं, वर्ब 5 से हम लोग डज निकालते हैं, और वर्ब 2 से हम लोग डिड निकालते हैं। इससे हेल्पिंग वर्ब निकाला जाता है। और इंट्रोगेटिव या नेगेटिव का जो फॉर्मेशन है वो हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा के या हेल्पिंग वर्ब को बिफोर सब्जेक्ट लगा के वी फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है,
तो यहाँ देख रहे हो आप, हैव यहाँ पे आपका मेन वर्ब है, वर्ब 1 है, और डू यहाँ पे क्या है बताओ, डू यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो ये वाक्य आपका सही है। इसी प्रकार देखो सेकंड पैटर्न देखो आप, हैव आई नॉट गॉट अ पेन। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे गॉट आपका हो गया वर्ब थर्ड, ये आपका हो गया मेन वर्ब। यहाँ पे हैव क्या हो गया, यहाँ पे हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और मेन वर्ब बाद में आएगा। ये वाक्य आपका सही है। लेकिन अगर आप सेकंड वाक्य को देखो आप, तो यहाँ देखो, यहाँ पे 3 वर्ब है, एक आपका डू है, एक आपका हैव है और एक आपका गॉट है। तो मुझे बताइए कि गॉट यहाँ पे आपका मेन वर्ब है, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया और डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया। एक सेंटेंस में बताओ 2 हेल्पिंग वर्ब पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, इट्स इम्पॉसिबल। तो ये सेंटेंस आपका है गलत, ये सेंटेंस आपका सही है। ठीक है, कब हम देखें, ध्यान दें आप, देखें अब अभी आपने देखा टू बी का यूज़, ठीक है, टू हैव का यूज़। अभी आपको मैं सिर्फ दे रहा हूँ ग्लिम्स, झलक, इसके बारे में डिटेल में हम लोग चलेंगे और आगे। ठीक है, अब देखो बात करेंगे हम टू डू का। ठीक है, तो देखिए आपका मतलब टू डू, जितने भी आपके वर्ब्स हैं, जो जैसे आप कहते हो राइट है, गो है, जंप है, किल है, ब्रिंग वगैरह, वो सारे के सारे जो हैं वो टू डू वाले ग्रुप में आते हैं। ठीक है ना, और बेसिक तो इसका वर्ब यही है V1 V5। ठीक है, तो मुझे बताओ V1 का हम यूज़ कहाँ करते हैं, किसके साथ? वी यूज़ देम विथ आई, वी, यू, दे और प्लूरल, ये आप जानते होंगे। ठीक है, एंड V5 इज़ यूज्ड विथ ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। ठीक है, टू डू का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? देखो इसके अफर्मेटिव का बेसिक स्ट्रक्चर आपका होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसके निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और WH क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर इसका जनरली क्या होता है? होता है WH वर्ड्स, इसके बाद जो है आपका डू या डज, सब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, आपको देखो एक बात पर ध्यान देना है कि जो लैंग्वेज आप जानते हो उस लैंग्वेज में फॉर्मल इंग्लिश नहीं होता है। अच्छा, आप ये फील करते होंगे जो लैंग्वेज का सामना आप करते हो बुक्स पढ़ने के दौरान, आपके इंग्लिश के बुक्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लोज टेस्ट पैसेज वगैरह या सेंटेंस एरेंजमेंट का जो लैंग्वेज होता है और जो लैंग्वेज आपको सिखाया जाता है स्कूलों में, ठीक है, तो जनरली देयर इज़ अ ह्यूज गैप। ठीक है, तो ये देखो बताने का मेरा उद्देश्य आपका ये है, टेंस के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप अपने लैंग्वेज को पहले ठीक करें। देखो आप जैसे मान लो आप कहते हो, एक होता है आपका इनफॉर्मल जो बचपन से आपको बताया जाता है, और एक आपका होता है फॉर्मल पैटर्न। ठीक है, जैसे मान लो आप कहते हो आई वर्क, इसका हिंदी क्या हो गया? मैं काम करता हूँ। मुझे बताओ आई डू ए वर्क, इसका अर्थ क्या हो गया? दोनों का सेम अर्थ है, मैं काम करता हूँ। आप देखो कहते हो कि सी एक्सप्लेन्स, इसका अर्थ क्या हो गया? वह व्याख्या करती है। और आप कहते हो कि सी गिव्स एन एक्सप्लेनेशन, इसका भी तो अर्थ वही है, वह व्याख्या करती है। आप कहते हो कि सी डिस्क्राइब्स, वह वर्णन करती है। फिर आप कहते हो कि सी मेक्स ए डिस्क्रिप्शन, राइट। देखो आप कहते हो सी टॉक्स टू रवि, और देखो फॉर्मल में आप कहते हो कि सी हैज ए टॉक विथ रवि।
आप ये भी कह सकते हो सी हैज ए चैट विथ रवि या सी हैज़ ए वर्ड विथ रवि। इसी प्रकार देखो आप कहते हो कि सी ट्राइज। सी ट्राइज का अर्थ क्या हो गया, वह प्रयास करती है। इसी को फॉर्मल में किताबों में आपको इसका लैंग्वेज क्या मिलेगा, देखो वो मिलेगा सी मेक्स एन एफर्ट, यह आपको मिल जाएगा सी मेक्स एन अटेम्प्ट, यह आपको मिलेगा सी हैज़ एन एंडिएवर, राइट। इसी प्रकार देखो आप कहते हो कि सी ट्रेवल्स। सी ट्रेवल्स का अर्थ क्या हो गया, वो यात्रा करती है। और किताबों में मैगजीन्स में आपको मिलता है कि सी मेक्स ए जर्नी, सी मेक्स ए जर्नी, ठीक है। यह आपको मिलता है सी टेक्स अ ट्रिप। अब मुझे बताइए आप कि बचपन से जनरली स्कूलों में, खास के गवर्नमेंट स्कूल्स में सिखाया जाता है ये लैंग्वेज और किताबों का, आपके कॉम्पिटिटिव सेट्स का या मीडिया का लैंग्वेज ये है। तो जब तक आप इस लैंग्वेज से इस लैंग्वेज में अपने आप को आप शिफ्ट नहीं करोगे, आप बदलोगे नहीं, तब तक आप राइटिंग स्किल कभी इम्प्रूव होगा। आप पीटी निकालने के बाद कल के डेट में आप किसी एग्ज़ाम के मेंस का आप करोगे प्रिपरेशन, और मेंस जो है बिना अच्छा राइटिंग स्किल का निकालना पॉसिबल है। अगर आपको निकालना है बैंक प्रोफेशनल ऑफिसर का मेंस एग्ज़ाम, अगर आपको निकालना है सीजीएल का मेंस एग्ज़ाम, अगर आप आईआईएम का कैट या मैट आप फेस कर रहे हो, तो राइटिंग स्किल अगर आपका इस लैंग्वेज में होगा तो आपका सिलेक्शन एग्ज़ाम में नहीं होगा। आपको इस लैंग्वेज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिस लैंग्वेज का प्रयोग राइटर्स, जिसका प्रयोग जर्नलिस्ट, जिसका प्रयोग बड़े बड़े लोग करते हैं, इस लैंग्वेज में आपको ढालना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसके बाद का जो मेरा थॉट है और टेंस का जो प्रोसेस, जो कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट है, वो मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।